और अगर हम बताएंगे कि मेरा हाथ तोड़ दिया गया, गोड़ तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, इतना देर जेल में रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, तो समाज को लगेगा ना कि जेलवा से छूटते ही सहानुभूति बटोरने के लिए गीत गा रहा है। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक समय था, एक पल था जो चला गया। कि अगर सरकार की औकात है या प्रशासन की औकात है तो गोल्डन दास को सिर्फ अकेला गिरफ्तार करके और माफ़ी मंगवा के दिखा दे। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम माफ़ी मांगे नहीं थे, माफ़ी मंगवाया गया था। क्या ऐसा रीज़न रहा कि आपको माफ़ी मांगना? रीज़न था कि 16 को समाज के नौजवान हमारे साथ गिरफ्तार हुए थे। कुछ गरीब घर के थे, कुछ नौकरी में थे। जेल में जाने के बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? जेल में गए तो और अच्छा हो गया हमारे लिए, इसलिए कि बाहर हमारे पास समय नहीं था। आईपीसी से जो बीएनएस जो बदला ना, तो बीएनएस की तैयारी करने गए थे, हम जेल नहीं गए थे। पहले आईपीसी के पाठ पढ़ाया जाता था, अब बीएनएस के पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी भी आंदोलन जारी रहेगा? उससे भी भव्य। उससे भी भव्य? हाँ। थाना में चूड़ी लेकर के, साड़ी लेकर के पहुंच जाते थे, फिर भी वही एक्शन रहेगा, वही मोड रहेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा भयानक एक्शन रहेगा भाई अबर। और उससे भी ज़्यादा जो रुतबा अंदाज में जेल गए थे उससे डबल रुतबा अंदाज में अब आंदोलन होगा। चाहे परवाह इसका रिजल्ट या परिणाम जो हो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। यानी फिर से जो है अगर जेल जाना पड़े, लेकिन गोल्डन दास पीछे अब नहीं हटे? हमको गोली भी खाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा बुलडोजर चल रहा है दलितों के घर पे। क्या गोल्डन दास दलितों की लड़ाई लड़ेंगे? जो बुलडोजर एक्शन जारी है बिहार में, क्या गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी के पास, गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, और जो है अब जो है गोल्डन दास गरीबों की, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे जो बुलडोजर चल रहा है? हाँ, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, या इस चैनल से अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं, अगर किसी को भी पता है कि फलना जगह बुलडोजर चलना है तो हमको सूचना दें, हम वहाँ रोक देंगे। लोग आज भी शंका में है कि गोल्डन दास चमार नहीं दबगढ़ है, बहुत सारा लोग सवाल जवाब करते रहते हैं, क्या कहिएगा उनको? गोल्डन दास को काम से जानते हैं कि जात से? गोल्डन दास अब बड़ा क्या करने वाले हैं? कुछ बड़ा अलग भी करने जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमको कुछ अलग फलग दिमाग में नहीं है। पार्टी संगठन, कोई पार्टी में जा रहे हैं? वो सब समय बताएगा। या फिर अपना पार्टी बनाएंगे गोल्डन दास? समय बताएगा भैया। हम झूठ अभी बोल दें कि हमको हवाई जहाज़ लेना है, पैसे नहीं है, तो कहने से फ़ायदा। तो हम कहने पर कम और करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम जो भी करेंगे वो पूरा दुनिया देखता है। अगर किसी से मिलते भी हैं तो पूरा दुनिया देखता है, तो वो भी होगा तो पूरा दुनिया देखेगा। गोल्डन दास है जो कि आंदोलन के दौरान जेल में गए थे, अब बाहर निकल गए 19 महीने बाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई गोल्डन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथ ही आपका न्यूज़ चैनल का, और जितने भी फैन फॉलोवर्स हैं सबको थैंक यू। अब लोग आशंका में है कि गोल्डन दास 19 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, 19 महीने बाद लगभग, तो क्या गोल्डन दास पहले की तरह अभी भी दहाड़ेंगे? पहले से भी अच्छा और मजबूती से दहाड़ेंगे। हाँ, पहले टेलर दिखाए थे, अब मूवी दिखाने का काम किया अब जाएगा। मूवी दिखाने का काम और कीजिए। साउथ की तरह मूवी दिखाया जाएगा। साउथ की तरह मूवी दिखाइए। हाँ। कैसे? बाबा साहब के संविधान से। जेल में जाने के बाद फिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? जेल में गए तो और अच्छा हो गया हमारे लिए, इसलिए कि बाहर हमारे पास समय नहीं था। आईपीसी से जो बीएनएस जो बदला ना, तो बीएनएस की तैयारी करने गए थे, हम जेल नहीं गए थे। पहले आईपीसी के पाठ पढ़ाया जाता था, अब बीएनएस के पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी भी आंदोलन जारी रहेगा? उससे भी भव्य। उससे भी भव्य? हाँ, देखिए मीडिया महोदय, हम मराने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन रविदास जाति पर, मांझी जाति पर, पासवान जाति पर, रविदास जाति पर, मतलब तमाम डोम, मुजहर, पासी, पासवान, जितने भी जाति के जो हमारे समाज में आते हैं, बैकवर्ड समाज में आते हैं, मुस्लिम समाज में आते हैं, इन लोग पर शोषण, जुल्म, अत्याचार अगर होगा तो हम उससे समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक गोल्डन दास को चमारों का नेता सिर्फ समझा जाता था, अब क्या समझा जाए? SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की लड़ाई हम कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। लोग आज भी शंका में है कि गोल्डन दास चमार नहीं दबगढ़ है, बहुत सारा लोग सवाल जवाब करते रहते हैं, क्या कहिएगा उनको? गोल्डन दास को काम से जानते हैं कि जात से? क्या से जानते हैं? काम से जानते हैं लोग। तो फिर जात बीच में कहाँ से आया? लोग सवाल करते हैं। तो लोग कहाँ कर रहे हैं? हमसे तो अभी आप कर रहे हैं। हम तो आपसे कर रहे हैं, लोग का नहीं, सवाल रहता है, लोग सस्पेंस में रहते हैं। आपका सवाल नहीं ना है? नहीं, मेरा सवाल नहीं, दर्शक का सवाल है। तो बहुत तरह का विवाद भी हुआ है, आपका नेता लोग भी पोस्ट हमेशा करते रहते हैं आपके बारे में। जैसे देखिए, जात की जरूरत तो दो जगह पड़ता है, या तो बहन के शादी कहीं कीजिएगा तब, नहीं तो नौकरी लगेगा तब। तो जो मेरा जात पता कर रहा है, क्या उसको बहन से हमको से शादी करना है? अगर करना है तो उसको बता दीजिए कि हम शादीशुदा हैं। अब माने गोल्डन दास सबका लड़ाई लड़ेंगे, बहुजन समाज का सबका लड़ाई लड़ते थे, हाँ, और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जेल में आपको क्यों डाला गया? जेल में भगत सिंह को क्यों डाला गया था?
लड़ाई लड़ रहे थे। सुखदेव राजगुरु क्यों डाला गया था? लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमको किस लिए डाला गया? हम क्या कर रहे थे? तो लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा जेल के या देखिए अभी के सरकार के दो नीति है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको हत्या करा देगा, और अगर आप मजबूत हैं तो आपको जेल भेज देगा। जैसे में अरवल कुर्था के बाबू जगदेव प्रसाद को हत्या करा दिया गया, हमको जेल भेज दिया गया। तो इतिहास गवाह है, समाज को लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल था अब नहीं है। जब कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, तो उस समय बाबा साहब लड़ाई लड़े और इतना मजबूत हम लोग के बनाए। तो आज सारा चीज़ उनका दिया हुआ, तो फिर हम मजबूत क्यों नहीं हैं? जेल से निकलने के बाद जो है हज़ारों समर्थक, आपके लाखों समर्थक जो है आपसे मिलने हैं, क्या कहिएगा उनको? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और शोषण ही नहीं, अगर हमारे समाज को अगर किसी को खांसी भी होगा तो आप हमको बताइएगा, हम वहाँ सिरप लेके जाने का काम करेंगे। गोल्डन दास का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन होगा, आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, बुलडोजर रुकेगा। बुलडोजर को एकदम रोक देना है। रुक गया, रोक नहीं देना है। जैसे बुलडोजर चलता था, हाँ। हमको छूटे हुए 3 दिन हो गया। कल आज कहीं बुलडोजर चला था, हमको बताइए का जगह कहीं चला है? नहीं ना चला है। तो सरकार को पता है कि पहले जो करना था कर लिया, अब उसका मनमानी नहीं चलेगा। अगर चलाएगा तो गोल्डन दास आएगा। गोल्डन दास अब बड़ा क्या करने वाले हैं? कुछ बड़ा अलग भी करने जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमको कुछ अलग फलग दिमाग में नहीं है। पार्टी संगठन, कोई पार्टी में जा रहे हैं वो सब समय बताएगा, या फिर अपना पार्टी बनाएंगे गोल्डन दास? समय बताएगा भैया। हम झूठ अभी बोल दें कि हमको हवाई जहाज लेना है, पैसे नहीं है, तो कहने से फ़ायदा। तो हम कहने पर कम और करने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम जो भी करेंगे वो पूरा दुनिया देखता है। अगर किसी से मिलते भी हैं तो पूरा दुनिया देखता है, तो वो भी होगा तो पूरा दुनिया देखेगा। लोग यह भी कह रहे थे कि गोल्डन दास जो है जेल में माफ़ी मांग लिए, माफ़ी भी लोग बता रहे थे हमारे बारे में। हाँ, कौन बता रहे थे? बहुत लोग बता रहे थे कि माफ़ी वीर, नेताओं में चर्चा था कि माफ़ी वीर गोल्डन दास हो गए। फिर उसका जवाब भी दिए थे। माफ़ी क्यों माफ़ी मांगे थे, किस लिए मांगे थे? पुष्पा 2 फिल्म देखे हैं? पुष्पा 2 में भी पुष्पा एसपी से सॉरी बोलता है, पहले बोलता है ना, उसके बाद रिजल्ट क्या देता है? जाता है घूम के फिर जवाब देता है ना। तो एक समय था, परिस्थिति था, वैसा सिचुएशन था, तो वो किया गया। तो पुष्पा तो फिल्म बाद में लॉन्च हुआ, उससे पहले तो हम ही रिलीज़ कर दिए थे। पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद जवाब दिए। सुन रहे माफ़ी मांगने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि आपके साथ भी और भी लोग जो है जेल में फंसे हुए थे। देखिए मीडिया महोदय, हम बोले ना कि हम कहानी सुनाने के लिए और गीत सुनाने के लिए हम पैदा नहीं लिए हैं। और अगर हम बताएंगे कि मेरा हाथ तोड़ दिया गया, गोड़ तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, इतना देर जेल में रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, तो समाज को लगेगा ना कि जेलवा से छूटते ही सहानुभूति बटोरने के लिए गीत गा रहा है। इसलिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक समय था, एक पल था जो चला गया। लेकिन अब उस तरह के फिर दोबारा वैसा घटना ना हो, उसका मजबूती से तैयारी किया जा रहा है। दलित समाज में जो है कमी खल रही थी आपकी, या तो सचमुच मेरे पास भी कई सारे फ़ोन आए थे कि गोल्डन दास से बात करना है। कॉल के माध्यम से बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा बुलडोजर चल रहा है दलितों के घर पे। क्या गोल्डन दास दलितों की लड़ाई लड़ेंगे? जो बुलडोजर एक्शन जारी है बिहार में, क्या गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी के पास, गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, और जो है अब जो है गोल्डन दास गरीबों की, दलितों की लड़ाई लड़ेंगे जो बुलडोजर चल रहा है? हाँ, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, या इस चैनल से अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं, अगर किसी को भी पता है कि फलना जगह बुलडोजर चलना है, तो हमको सूचना दें, हम वहाँ रोक देंगे। मुख्यमंत्री आवास या फिर ऐसा कभी कुछ घेराव करने वाले हैं? उस समय बताएगा भैया, हम पहले क्यों बता दें? जैसे एक्सीडेंट जो होता है ना, वो अचानक होता है, प्लान करके नहीं होता है, और प्लान वाला काम सक्सेस नहीं होता है। यानी गोल्डन दास बड़ा धमाका करने वाला? हाँ, वो पूरा दुनिया देखेगा। और जो उम्मीद था या है समाज को हमसे, उससे ज़्यादा हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उससे ज़्यादा खरा उतरने? हाँ, उससे ज़्यादा। जो लोग कह रहे हैं कि गोल्डन दास दरगन उनके मुंह पे तमाचा मारने का फिर से काम किया। हाँ बिल्कुल। थाना में चूड़ी लेकर के, साड़ी लेकर के पहुंच जाते थे, फिर भी वही एक्शन रहेगा, वही मोड रहेगा? हाँ, उससे भी ज़्यादा भयानक एक्शन रहेगा भाई अबर। और उससे भी ज़्यादा जो रुतबा अंदाज में जेल गए थे, उससे डबल रुतबा अंदाज में अब आंदोलन होगा। चाहे इसका रिजल्ट या परिणाम जो हो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं।
यानी फिर से जो है अगर जेल जाना पड़े लेकिन गोल्डन दास पीछे अब नहीं हटे। हमको गोली भी खाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पिछला बार बोले थे ना कान पकड़ने के बाद कि अगर सरकार की औकात है या प्रशासन की औकात है तो गोल्डन दास को सिर्फ अकेला गिरफ्तार करके और माफ़ी मंगवा के दिखा दे। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे। हम माफ़ी मांगे नहीं थे, माफ़ी मंगवाया गया था। क्या ऐसा रीज़न रहा कि आपको माफ़ी मांगना? रीज़न था कि 16 को समाज के नौजवान हमारे साथ गिरफ्तार हुए थे। कुछ गरीब घर के थे, कुछ नौकरी में थे। तो 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस हमारा जो फॉर्चूनर वहाँ यदि पकड़ा गया था, फॉर्चूनर में रख के शो कर दिया था। अच्छा। तो हम देखें कि अगर ये फॉर्चूनर में अगर ये चरस और अगर गांजा रख देता है तो इस केस में कम से कम 10 साल बेल नहीं है। अच्छा। कम से कम 10 साल। NDPS एक्ट इतना हार्ड धारा है कि उसमें बेल होता ही नहीं है और ना जल्दी सज़ा होता है, आपको जेल में ऐसे ही रखेगा। उसके बाद फिर क्या देखे कि भाई हमको तो सज़ा होगा या जेल काटना पड़ेगा, हम तो काट लेंगे, लेकिन जिसका नौकरी है, उसके पीछे उसका बीवी है, बच्चा है, घर परिवार है, उसका क्या होगा? तो उसको बचाने के लिए हमको माफ़ी मांगना पड़ा, ना कि हमको बचने के लिए। अगर हमको बचने के लिए अगर माफ़ी मांगना पड़ता तो हाथ टूटा हुआ वीडियो में आपको नज़र नहीं आता। अगर पहले ही हम माफ़ी मांग लेते तो हाथ टूटता। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि पुलिस सारा हथगंडा अपना लिया था माफ़ी मंगाने के लिए, कि हम तैयार नहीं हुए। जब मेरा कहना है कि जब माफ़ी मांगना था तो फिर हाथ क्यों टूटा, पैर क्यों टूटा, किडनी में मेरा स्क्रैच क्यों हुआ, रीढ़ की हड्डी मेरा फ्रैक्चर क्यों हुआ? हम पहले ही माफ़ी मांग लेते। तो हम बचाने के लिए माफ़ी मांगे थे और जिसका जवाब हम उसी समय इसलिए दे दिए थे कि अगर अभी हम बोलते तो समाज कहता है कि देखो ये पुलिस के सामने कुत्ता बनल था, वो अभी बड़का शेर बन रहा है। तो पुलिस के सामने माफ़ी मांगे और पुलिस के सामने ही हम उसको दोनों गाल पर करारा तमाचा मारने का काम किए थे। जेल में अपने लोग भी थे, कैसा बर्ताव रहा वहाँ पे, लोगों का कैसा बिहेवियर था, पुलिस प्रशासन कैसा था? लोग जेल में किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से थे और समाज के जितने भी लोग थे सम्मान देते थे और जेल में भी तन मन धन तीनों चीज़ हमको मदद करते थे। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सरफ साबुन शैम्पू सारा समाज हमको दिया है, हम घर से कुछ नहीं मंगाए थे। यानी समाज के लिए जो आप किए उसका रिटर्न गिफ्ट आपको मिला? मेरा बेल भी हुआ, जितना पैसा खर्च हुआ एक भी मेरा घर से खर्च नहीं हुआ, नमक तक हम घर से नहीं मंगाए थे। अब कुछ बड़ा करने की तैयारी? हाँ, बड़ा करने की तैयारी है। चलिए, तो गोल्डन दास थे, अब कुछ बड़ा करने की तैयारी है। लगभग लंबे अरसे के बाद जो है गोल्डन दास बाहर निकले हैं और ऑन कैमरा करके जो है अपना बातचीत रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी जो है लड़ाई जारी रहेगी, हम जो है किसी से डरने वाले नहीं हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है गोल्डन दास को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए पब्लिक हार्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।